एक बूढ़े पिता की दुख भरी कहानी। अगर आपके घर में बेटियां हैं तो एक कहानी जरूर सुने। एक गांव में रिया नाम की बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्चा पूरी तरह से नहीं उठा पा रहे थे, इसीलिए रिया जंगल से लकड़ियां काट कर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इसी तरह से उनका घर का खर्चा चलता था। रिया अब कई साल की हो चुकी थी और उनके माँ बाप को चिंता लगी थी कि शादी कैसे करे बिना पैसे की। मगर रिया को अपनी शादी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह परिवार से बहुत प्यार करती थी और यह इतनी खूबसूरत थी कि उसे कई लड़के रिश्ते लेकर आते रहते थे, मगर वह सबको मना कर देती थी। पर विकास नाम का एक लड़का था जो रिया से बेहद प्यार करता था और रिया को मना करने के बावजूद भी वो रोज बाजार में रिया की लकड़ियां बेचवाने जाता था। रिया विकास से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद रिया को विकास का प्यार का भरोसा नहीं था। विकास भी एक गरीब परिवार की लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की डेरी लगाते थे, लेकिन शायद विकास के पिताजी को मालूम था कि वो रिया से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का विकास अपने पिताजी से ये कहकर रिया के लकड़ियां बिकवाने जाता था कि पिताजी, रिया का परिवार हमसे भी ज्यादा गरीब है, इसलिए मैं उनकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूँ। लेकिन विकास के पिताजी को यह बात अच्छी लगती थी कि वह एक गरीब लड़की की सहायता करता है, लेकिन रिया को विकास के साथ लकड़ियां बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और एक दिन रिया ने विकास के पिताजी से उसकी शिकायत कर देती है और उसे पिताजी से ये कहती है कि विकास उसे जबरदस्ती चिपका रहता है और ये भी कह देती है कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। रिया को यह बात सुनकर विकास बहुत उदास हो जाता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब रिया बाजार में लकड़ियां बेचने गई तो विकास उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गया और उस दिन रिया की लकड़ियां बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियां बच गई थी। अब रिया को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी है और घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये सोचकर वह घर चली जाती है। रिया जब घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी माँ रो रही। बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो, बहुत देर से मैं तुम्हारी इंतजार कर रही थी। जल्दी किसी तांगे वाले को बुला कर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्द अस्पताल लेकर चले। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। रिया अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे विकास की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी विकास के घर पहुंची। फिर वो जोर जोर से उसके घर का दरवाजा बजाने लगी। तभी विकास घर का दरवाजा खोलता है तो विकास रिया को देखकर, इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और रिया से पूछता है कि रिया, क्या है इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पे सब ठीक तो है ना? तभी रिया कहती है कि विकास, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाजार में एक भी तांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी विकास चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेडी निकाल लेता है और रेडी के साथ अपने दोस्त को भी रिया के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से रिया के पिताजी को विकास और उसका दोस्त रेडी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में रिया के पिताजी के इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, बस कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, बगल के कमरे में से ले लेना और दवाइयाँ अब इन्हीं जीवन भर खानी होगी। तभी विकास कहता है कि रिया, तुम अपने पिताजी से मिलो, मैं तब तक दवाइयाँ लेकर आता हूँ। रिया अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तभी उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तब वो रिया से कहते हैं कि बेटी, तुम विकास से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो तुम्हारा हमेशा सहायता करता रहता है। तभी विकास का दोस्त भी बोलता है कि रिया, विकास ही हम सबको कहता है कि तुम सब रिया की लकड़ियाँ खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और रिया, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि विकास बहुत अच्छा लड़का है और तुम हो कि विकास के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब रिया को विश्वास हो जाता है कि विकास बहुत अच्छा लड़का है। इतने में ही विकास दवाइयाँ लेकर आ जाता है और रिया से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सारी दवाइयाँ ले ली है और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है, चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह 6 बज चुके हैं। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा हुआ था। विकास ने अपने दोस्तों से कहा कि तुम रेडी लेकर घर पहुंच जाना, मैं तांगे से रिया के पिताजी को छोड़ आता हूँ। रिया विकास से बहुत खुश थी कि विकास मेरी इतनी सहायता कर रहा है। इतने में हो सभी घर पहुंच जाते हैं और विकास तांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी विकास जाने लगता है तो रिया उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगती है और एक कहती है कि विकास, कल से तुम मेरी लकड़ियाँ बेचवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियाँ बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझसे लकड़ियाँ बाजार में ही बेचवाओगे? रिया की ये बात सुनकर विकास बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि रिया, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। ये कहीं मैं सपना तो नहीं ना देख रहा हूँ, मगर ये कैसे हुआ? जब रिया कहती है, विकास, तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया है। तब
विकास कहता है, आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूंगा। तो दोस्तों, रिया अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी चाहिए था कि उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखे। तो ये थी रिया और विकास की प्रेम कहानी। दोस्तों, गाँव के एक लड़की की दुख भरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्यारी सी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। दोस्तों, और भी कहानियाँ सुनना तो फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर वहाँ से चेकआउट कीजिए। पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।